हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल भी मैंने कुछ शेयर बाज़ार के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। कुछ शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि आज वो शेयर बढ़ने चाहिए, जिनमें से DLF, इंडिया बुल रियल, वोडाफोन, नेटवर्क 18, डॉक्टर लाल पैथ, येस बैंक। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि शेयर को बॉटम पे पकड़ना चाहिए, और उस अगर एक चीज़ आपके हाथ में बॉटम पे एक शेयर मिल जाता है आपको, तो वहाँ से 15% की चाल दे देता है। तो इंडिया बुल रियल मैंने, क्योंकि बच्चों के अकाउंट में करता हूँ, मैं खुद तो करता नहीं अपने अकाउंट में, ना ही मेरा कोई अकाउंट है, सिर्फ बच्चों के अकाउंट में करता हूँ मैं। इंडिया बुल रियल 78 रुपीज़ का लिया था, और आज वो 84 रुपीज़ 50 पैसा तक टच हो गया। और आपको मैंने बताया था मेरे टारगेट्स होते हैं, इमीडिएट होते हैं मेरे टारगेट्स। 92 का टारगेट दिया, पहला टारगेट। हो सकता है कल कर जाए, परसों कर जाए। और वोडाफोन तो मैंने आपको कहा था इन प्राइजेस पे मेरी ये बेस्ट पिक है वोडाफोन। आज भी मैंने बच्चों के अकाउंट में 9 रुपये 55 पैसे तक मैं वोडाफोन लेता गया मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हैवी क्वांटिटी है, 15,000 शेयर हैं। 7 रुपये 70 पैसे के करीब लिए हुए थे, क्योंकि मुझे यहाँ से वोडा बहुत अच्छा प्राइस लग रहा है। तो आज आपके सामने इसने अपर सर्किट 10% का अपर सर्किट लगा दिया था। जैसा कि मैंने कल कहा था कि जैसे ही 11, साढ़े 11, 12 जाएगा तो लोगों की आंख खुलेगी कि अब वोडा लेना बनता है। तो मेरे हिसाब से ये कल 11 क्रॉस कर जाएगा। और बाकी डॉक्टर लाल पैथ ने भी एक मूवमेंट दिखाई है, 2250 तक गया है, ये 2255-60 तक गया है मेरे ख्याल से। नेटवर्क 18 नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके तो अच्छे अच्छे चलेंगे, ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं तो मार्केट चलाता नहीं। अगर आप लोगों को 6 शेयर मैंने रिकमेंड किए थे और उनमें से 3 शेयर चल जाना, अब आप ही समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, इन प्राइस पे वोडाफोन मेरी बेस्ट प्राइस लगती है, और वो आज वोडाफोन ने करके दिखा दिया। आज फिर कहूँगा, 18 रुपये पे येस बैंक मेरी बेस्ट बाइंग बन गई है। हालांकि 16 रुपये 80 पैसे पे मैंने ले रखे हैं, 16 रुपये 80 पैसे पे मैंने ले रखे हैं। अब 18 पे भी लूँगा, और देखिए कहाँ जाते हैं ये शेयर। डॉक्टर लाल पैथ मूवमेंट दी है इसने, कल 2300 क्रॉस करता है तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। और जो भी मेरा स्टॉक लेते हैं आप लोग, उनको प्लीज़ बेचना नहीं है, होल्ड करना। बेचने का भी टाइम आएगा, वो भी बताऊंगा कि स्टॉक में से निकल जाइए। जैसे JP मैंने 770 पे लिया था, 780 पे लिया था, उसमें थोड़ा जल्दी निकल गया मैं। आज 14 रुपये 50 पैसे क्रॉस टच किया उसने, लेकिन ठीक है। अब यहाँ JP की अभी बाइंग नहीं बनती, JP की दोबारा बाइंग बनेगी, वो भी बताऊंगा कहाँ बनेगी JP की बाइंग। मैं अभी इंडेक्स वेट शेयरों की वेट कर रहा हूँ। मैं इंडेक्स में यहाँ से एक करेक्शन मेरे हिसाब से बनती है, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कल 500 पॉइंट भी अगर मार्केट गिरा देते हैं ना,
और मैं जो आपको शेयर बता रहा हूँ जिन प्राइस पे, मतलब ही नहीं होता वो वहाँ से गिर जाए। मैंने कहा था आप लोगों को, अभी तो देखिए मार्केट में क्या करते हैं। झील भी बताया था मैंने आपको, 270 पे मैंने कल प्लस किए थे। ये सब का प्लस करना मेरे मुंह से मेरा निकल जाता है, हालांकि मेरे बच्चों का अकाउंट है। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं तो कर भी नहीं सकता ये ट्रेडिंग शेयर लेना देना, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट। क्योंकि आजकल थोड़ा माता जी की तबीयत ख़राब है, तो उनको एक अटेंडेंट चाहिए होता है। मैं अभी इस टाइम पे ऑफिस से छुट्टी लेके, घर की मजबूरियों की वजह से, तो मैं देखता रहता हूँ, मैं चैनल देखता रहता हूँ, उसी हिसाब से आप लोगों को एडवाइस कर देता हूँ मैं। लेकिन नॉलेज है इसलिए एडवाइस करता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं कह रहा था आपसे कि इंडेक्स वेट, यहाँ से एक करेक्शन बनती है जिससे HUL मैंने कल भी बताया था 2450 60 आता है, बाद बाइंग बनती है। लेकिन उससे भी नीचे चले जाएं, वो आगे का मार्केट को देखते हुए ही बताऊंगा मैं। 2450 से भी नीचे आ सकता है अगर करेक्शन आई तो। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ शेयर बाज़ार में वही कमाता है, एक फेस बनता है, एक दिन का भी बनता है। जैसे आज इन्होंने 9:15 बजे मार्केट खोली और 3:30 बजे बंद करेंगे, तो उस दिन भी एक शेयर का लो बनता है और हाई बनता है। तो अगर आप लोगों में नॉलेज हो नहीं हो, तो अगर मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे लो बनता है मार्केट के अंदर। वो ट्रेडर्स के लिए होगा, ट्रेडिंग भी बताऊंगा मैं। ये कुछ पॉइंट्स मैं लिख के आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत पता है मुझे शेयर बाज़ार के बारे में, लिख के पढ़ के मैं बताता हूँ मैं आपको। अभी तो सब शेयर बाज़ार कह रहे हैं ना। जिस दिन इसने डिप दी ना, तो शेयर बाज़ार भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी कई बार भूला हूँ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, इन लोगों को एक बहाना चाहिए होता है मार्केट गिराने का। है तो 4-5 बिग प्लेयर है, FIs, म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये लोग भी तो पैसा कमाने आते हैं। तो इनको जहाँ प्रॉफिट दिखता है ना, तो एक बहाना ढूंढते हैं तो प्रॉफिट कमाने का। और ये जो म्यूचुअल फंड करते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, हम पब्लिक का पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगाती है वो शेयर बाज़ार में ही लगाते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, शेयर बाज़ार का एक्सपीरियंस होता है, तो हमारा ही पैसा लगाते हैं शेयर बाज़ार में और उसमें से प्रॉफिट होता है। इतने बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, स्टाफ होता है, पहले अपना प्रॉफिट रखते हैं, फिर उसके बाद आपको देते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयर बाज़ार में ही लगाना होता है पैसा। भूल गया, मेरे दिमाग से कुछ कहना चाह रहा था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के पास तो लोगों का रोज़ पैसा आता रहता है। रोज़ म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए आता है। तो मार्केट हाई हो या लो हो, उनके पास तो पैसा आता रहता है, वो तो रोज़ लगाते रहते हैं पैसा। अगर आज मार्केट लो है, लोगों का पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास और वो पैसा लगाते रहते हैं, उनका अपना पैसा तो होता नहीं है। हाई आता है तो भी लगाते रहते हैं, उनकी जेब से कुछ नहीं जाता, वो हम लोगों का पैसा होता है। म्यूचुअल फंड जब भी आप करवाते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, नोट करके, इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि मार्केट में पैसा लगता है, आप उनको कोई क्लेम नहीं कर सकते। कल को मार्केट गिर जाती है तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, इसीलिए वो लिख देते हैं।
सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप लोगों को नॉलेज वीडियो में रोज़ डालूँगा, अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलती है तो म्यूचुअल फंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग, आप डायरेक्ट लगाइए ना पैसा मार्केट में। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस मार्केट के अंदर जो मैं पिछले 25 साल में सीखा हूँ। ये एक दो दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, 25 सालों में सीखा हूँ मैं जाके। अब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि यार ये तो, हालांकि समझ में बहुत पहले गया था मैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इस मार्केट में बहुत पैसा है, नो डाउट। लेकिन ये नहीं, आप डिपेंड करता है आप मार्केट में कब पैसा लगा रहे हैं, किस शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। क्या ये भी बॉटम पे है, हाई पे लगा दीजिए आप, हाई से थोड़ी सी करेक्शन आई तो आपका पैसा तो माइनस होगा क्योंकि आपने हाई पे लगाया है। बट फिर कहता हूँ इस मार्केट में रोज़ अपॉर्चुनिटी है, इस मार्केट में पैसा कमाने की रोज़ अपॉर्चुनिटी है। इतना कहता हूँ, अगर मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहा और मेरी आप वीडियोस देखते रहे, आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा मैं, आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा। आप लोगों ने शायद, अगर नए हैं तो आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा मार्केट में, जब अभी तो ऊपर के सर्किट लग रहे हैं ना मार्केट में, जब नीचे के सर्किट लगते हैं ना तो आम पब्लिक का शेयर बिकता नहीं है। वो क्यों मालूम है? क्योंकि FIIs गवर्नमेंट से कहते हैं हम आपकी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, कल को हम आपकी कंट्री के हालात ठीक नहीं हुए तो उनकी तो बिग क्वांटिटी होती है, एक दिन में तो बिकती नहीं है। तो उसकी क्या गारंटी है कि हमारा पैसा जब हम लेना चाहे मिल जाएगा? तो कुछ ही सॉफ्टवेयर में है जो मैं समझता हूँ। मैं आपको एक दो दिन में नहीं बताऊँगा ये बातें, आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा मैं, आप सोचिए। पुराने प्लेयर हैं तो आपको भी पता है मार्केट में जब लोअर सर्किट लगते हैं ना, पब्लिक का माल नहीं बिक सकता, पब्लिक रोती रहती है यार मेरा माल नहीं बिक रहा, मेरा माल नहीं बिक रहा। क्यों? कि लोअर सर्किट लगे हुए हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आती है ना, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना चाहते हैं ना, तो इस सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटराइज गेम है ये, इस सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं इस मार्केट के अंदर। पहले उनका स्टॉक बिकेगा, पहले FIIs का स्टॉक बिकेगा, जब वो थक जाएंगे बेच के फिर हमारा बिकेगा। हमारा कब बिकता है? जब 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये आ जाती है, तब बिकता है हमारा माल। ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं। अगर पुराने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जो नए हैं उनको भी इस चीज़ों का पता नहीं है। तो FIIs को ध्यान में रखते हुए पहले उनका ही स्टॉक बिकेगा, पब्लिक का स्टॉक बाद में बिकेगा। इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें हैं, इस कंप्यूटराइज गेम में कुछ चीज़ें हैं। चलो एक बात और शेयर करता हूँ मैं, रोज़ की ट्रेडिंग करते हैं, रिलायंस शेयर ले लिया हमने, चलो आज रिलायंस शेयर ट्रेडिंग के लिए ले लिया, तो ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है शेयर कंपनी की शेयर क्या होता है। शेयर मालिक कौन होते हैं? जिनके पास 51% होल्डिंग होती है वही तो मालिक होते हैं। बाकी 49% क्या किसके पास होती है होल्डिंग? ये क्या सोच रहे हैं पब्लिक के पास होती है? नहीं, 5% LIC के पास होगी,
4% टाटा वालों के पास होगी, 6% एल&टी के पास होगी। बिग बॉस जो आपस में म्यूचुअल में ये लोग, हमारे और आपके पास तो मुश्किल से पब्लिक के पास तो 10% होल्डिंग होती है कंपनी की। एक एक शेयर का हिसाब होता है कंपनी के पास। तो ये कंपनी वाले भी करवाते हैं ट्रेडिंग, उनको पता है 10% पब्लिक के पास है, वो सब पता है उनको, इतनी क्वांटिटी पब्लिक के पास है। 100 शेयर हैं, डिवाइड कर दिया हमने पब्लिक के पास, और मिसाल के तौर पे, मैं थोड़ा गलत कह गया, मिसाल के तौर पे कंपनी के पास 100 शेयर है, तो 51% शेयर तो मालिक के पास होंगे, तभी तो वो मालिक है, 51% होल्डिंग उसको है ना। फॉर एग्जांपल रिलायंस को ले लीजिए आप, 51% होल्डिंग उसके पास है, और ये सब पता होता है किस म्यूचुअल फंड के पास कितने परसेंट होल्डिंग है, उनको सब पता रहता है। 4% इस वाले म्यूचुअल फंड के पास है, 3% टाटा के पास है, 6% एल&टी के पास है। सब बड़ी बड़ी कंपनियों की होल्डिंग एक दूसरों के होल्डिंग रखते हैं, ये 5-5, 7-7% अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये सब मिला के 90 शेयर हो गए। 51% रिलायंस के पास, 5% टाटा, 3% एल&टी, 90 शेयर हो गए। तो बाकी बची 10 शेयर किसके पास है, वो पब्लिक के पास है। तो ये कंप्यूटराइज गेम है, एक एक शेयर का हिसाब होता है। ट्रेडिंग में भी कैसे मारते हैं ये लोगों को। तो जिस दिन तो पब्लिक ने प्लस कर लिया, 10 शेयर ही तो हैं पब्लिक के पास, तो 12 शेयर बिकेंगे ना। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, 12 शेयर अगर बिक जाएंगे ना मार्केट में, इट्स मीन 2 शेयर फालतू बिके हुए। पब्लिक, सारी पब्लिक की होल्डिंग में मिला लेना तो ये तो होल्डिंग बनती नहीं है। इट्स मीन ये दो शेयर तो पब्लिक के पास है ही नहीं, तो 12 शेयर कैसे बिक गए मार्केट के अंदर। तो क्या करते हैं, सारी कवरिंग करके शाम तक, आपको पता है ट्रेडिंग में जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की होती है लाखों करोड़ों में होती है, ये तो एक एक दो करके मैं समझा रहा हूँ मैं आपको। तो 2 जो शेयर हैं वो ब्लैंक बिके हुए हैं, लाओ कहाँ से लाओगे। तो क्या करते हैं, उस दिन शेयर को चढ़ा देते हैं, लास्ट में सेम डे तो सेटलमेंट है, तो जो रेट वो देंगे, क्योंकि उस टाइम पे अपर सर्किट लगा देते हैं ये लोग, ले लो बेटा माल लो। अपर सर्किट है तो उसमें माल भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, अगले दिन उन शेयर की होगी ऑक्शन। शेयर तो आपने दिए नहीं शाम तक, ऑक्शन होगी, और ऑक्शन में 20% तक पेनल्टी लगाते हैं ये लोग। ये ट्रेडिंग जो करते हैं, तो हम लोग इनके हाथ में ही हैं, हर तरफ से इन लोगों के हाथ में हम लोग। ट्रेडिंग कहते हैं ना, ट्रेडिंग करता हूँ और मैं इतने कमाता हूँ, झूठ बोलते हैं, झूठ। ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, आगे चल के मैं ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा मैं कैसे होती है ट्रेडिंग, वो भी चल के दिखाऊंगा मैं। चलो, बहुत लंबी लंबी बातें हैं। अभी तो मैं फिर अभी कहूँगा, कल या परसों जाके ये जब 11-12 रुपये वोडा खड़ा करेंगे ना इसको, आज भी देखो करोड़ों को वॉल्यूम होगा, पिछले एक हफ्ते से लगा लीजिए 150-200 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है वोडा में। तो तब जाके पब्लिक की आँख खुलेगी, हाँ वोडा 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 वोडा। जबकि मैं तो मैंने अपने सर्कल में 7 रुपये 70 पैसे पे कहा था, जितने कैपेसिटी के हिसाब से जो पॉकेट आपको अलाउ करती है, उठा लीजिए 7 रुपये 70 पे। तो आज वो खुश हो के मेरे को, क्या छिब्बर साहब आपने तो क्या टिप्स दी आपको। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने ये अगर है नॉलेज है तो, अगर, क्योंकि मैंने भी बहुत पैसा गंवाया इस मार्केट में,
इस करके बच्चों ने कहा पापा आपको तो हम करने देंगे नहीं, आपको हम अपना अकाउंट खोल के देते हैं, आप उसमें कीजिए आप, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एक नशा है, लत है, नशा। तो ये कमिटमेंट हुई मेरी बच्चों के साथ, ठीक है मैं अपने आपके अकाउंट में करूँगा। और उन्होंने बाकायदा बोल रखा है, जहाँ से भी ट्रेडिंग होती है इनके अकाउंट में, उन्होंने बाकायदा उधर फ़ोन करके अथॉरिटी लेटर दे रखा है, हमारी मर्ज़ी के बगैर पापा एक शेयर ना खरीद सकते और ना बेच सकते हैं। उनको बताता हूँ मैंने 7:30 से वोडा और जेपी चले, तो तब उनको पता लगा हाँ पापा को नॉलेज है। तो इसीलिए जितना जल्दी आप ये ट्रेडिंग का नशा छोड़ देंगे, उसी दिन आप कामयाब। हार मत मानिए, आप इस शेयर बाज़ार से हार मत मानिए। आपने कितना भी पैसा दिया है मार्केट के अंदर, अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे ना, आपको बताऊंगा कैसे 1 लाख रुपए के, अगर आप समझ गए ना, 1 लाख रुपए के 1 महीने के अंदर 2 लाख कैसे बनते हैं, ये भी बताऊंगा आगे चल के आपको। बट धीरे धीरे इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ गवाया इस मार्केट के अंदर, दुख तो होता है। तो मैं कहता हूँ जब आज पैसा गया कोई बात नहीं, अगर लोग बच सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में एक बार जो फंस गया ना और ट्रेडिंग करके, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो कहते हैं वो जो आदमी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो मुझे पता है बहुत लोग हैं, तो उनका कुछ भला हो सकता हो। तो ये इमोशनल टिप्स होती हैं, इसलिए इमोशनल टिप्स देनी शुरू की है मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच।